सबसे अच्छा पेड़, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप पे वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छांव थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वह तीनों भाई खाने लगे और उसका रस चूसने लगे और आम का आनंद लेने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो मैं अचार बना लूँगी, अगर पक्के हुए तो मैं रोज मीठे मीठे आम का स्वाद लूँगी और जो बाकी बचेंगे उनको मैं बाजार में बेच दूँगी। कुछ आम खाने के लिए सुखाकर रख देंगे, जब मेरे पास आम नहीं होंगे तब मैं आम को खा सकता हूँ। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से बहुत जोर से काले बादल छाने लगे और कड़कती धूप छन 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 धड़ 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 करके आवाज आने लगे। बिजली कड़कने लगी और उसके बाद टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता तोड़ लिया और उससे छाये में उन पर पानी ना गिरे इसलिए उनके सिर के ऊपर रख दिए। जैसे ही बारिश रुक गई तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी, मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले के पत्ते को चीरा और अपने सामने बिठा दिया। फिर एक एक टुकड़ा खाना परोसा। दोनों ने भर पेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप 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 एक नारियल जमीन में टपक के गिर गया और तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला और उस नारियल को छीलने लगा। जैसे नारियल को छीला फिर उससे छेद किया। छेद करने के बाद उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छांव। तीसरे भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बहुत बड़ा और अच्छा फल होता है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उससे दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमारी हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजों पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छांव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल से एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे से तले एक प्याला रख देता। पेड़ से दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो।
नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेपकर मैं गोलों का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी चीज़ें बनने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसीलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट पे अवश्य बताएं कि आप कौन से पेड़ के नीचे रहना चाहोगे और क्यों रहना चाहोगे। आशा करती हूँ आपको ये सबसे अच्छा पेड़ का कहानी सुनने में अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कहानी को सुनने के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।